वेलकम टू पोल्ट्री यूनिवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद जहूर है और मैं सर्टिफाइड पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ। आज हम आपको गार्लिक के मुतालिक बताएंगे कि गार्लिक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जिस तरह के मौसम तब्दील हो रहा है, यानी गर्मियों से सर्दियों में जब शिफ्ट होता है या सर्दियों से गर्मियों में जब मौसम शिफ्ट होता है, तो बर्ड को मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं या मुख्तलिफ जो वायरल हैं या फंगस के मसले मसाइल हैं वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बर्ड की इम्यूनिटी जो है क़ुव्वत मुदाफ़त वो कम हो जाती है या क्रम्स वगैरह की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो उससे जो है बर्ड जो मुतासर होता है और आपकी पैदावार कम हो जाती है, आपके अंडे देने की पैदावार कम हो जाती है, आपकी प्रोडक्शन जो है वेट गेन करने की सलाहियत कम हो जाती है। अगर आपने घरों में मुर्गियाँ रखी होती हैं तो आपने देखा होगा कि उनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं, डल हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं, कम खाती हैं, कम पीती हैं, सोकड़ा वगैरह हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो गार्लिक है ये बहुत ही कह लें कि अल्लाह पाक की एक नेमत है। सदियों से ये इस्तेमाल हो रहा है बीमारियों के इलाज में, इंसानों में भी, जानवरों में, परिंदों में भी। तो आज हम आपको गार्लिक के जो है ना फायदे बताएंगे। और गार्लिक जो है उसका जो पहला फायदा ये है कि ये एट ए टाइम जो है आपकी 3 से 4 किस्म की जो बीमारियां उन पे कारआमद है। जिस तरह एंटी बैक्टीरियल है कि जो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं, जिस तरह के बुखार के बैक्टीरिया सामने अल्लाह है, इकोलाई है, ठीक है, जिसमें बर्ड डाल डिप्रेस हो जाता है, सुस्त हो जाता है, सोकड़े का शिकार हो जाता है, सफेद बिट्ठे मारता है, सब्ज बिट्ठे मारता है, ठीक है। तो ये सारा जो है इसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है, उस बैक्टीरिया जो सामने अल्लाह इकोलाई है उसकी ग्रोथ नहीं होता। इसके बाद जो वायरल मसले हैं जिसमें आपके एंडी है, रानीखेत है, सोकड़ा है, इन्फ्लुएंजा है, बाकी चीचक के मसले हैं, तो उनमें जो है आपकी जो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है या वायरल की वजह से जो मसले आते हैं, वायरल की रेप्लिकेशन को ये रोकता है, कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बर्ड में वो नुकसान नहीं होते जो बीमारी जो बहुत ज़्यादा कर जाती है। तो ये आपके नुकसानात को कम कर सकता है। उसके बाद जो फंगस की वजह से मसले मसाइल आते हैं, ये एंटी फंगल भी है, क्योंकि अगर आप इसको फीड में मिक्स करके आधा पौना घंटा रख देंगे तो आप में अगर कोई फंगस होगी तो उसकी जो ये लोड है उसकी मिकदार को ये काफ़ी हद तक उसके असर को ज़ाहिल कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड मेथड है उसमें सेकंड जो इस्तेमाल है गार्लिक का वो है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर इम्यूनिटी बूस्टर है कि आपके बर्ड का जो क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको ये बेहतर करता है। आपकी जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन है बीमारियों के खिलाफ उसको बेहतर करता है, उसकी पैदावार बेहतर करता है। और आपका बर्ड जो है अगर बीमारी आती है तो उसको लड़ने की सलाहियत मौजूद होती है, तो आपका बर्ड जो है वो उस पे असरअंदाज नहीं होती बीमारी, और आपकी प्रोडक्शन जो है वैसे ही रहती है, आपके अंडे की पैदावार, आपका नुकसान नहीं होता, फाइनेंशियली नुकसान नहीं होता। उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें तो ये जो है एंटी पैरासिटिक है, यानी इसमें खूबी है कि जो अंदरूनी कीड़े होते हैं बर्ड के उनकी ये नशो नुमा को रोकता है, उनके नंबर बढ़ने से ये रोकता है, जिससे क्या होता है कि बर्ड में सोकड़ापन नहीं आता, बर्ड जो है कमजोर नहीं होता, अंडों की पैदावार कम नहीं होती, बर्ड वेट जो है वो बेहतर करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस की, कि जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा होता है गर्मियों से सर्दियों में, सर्दी गर्मियों में, तो बर्ड को स्ट्रेस होता है, मैनेजमेंटल स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, फीड का स्ट्रेस होता है, या वैसे कोई भी स्ट्रेस हो, तो ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट यानी स्ट्रेस रिलीफ के तौर पर भी काम करता है। तो आप देखें कि एक प्रोडक्ट है गार्लिक और उसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं अगर इसके मज़ीद फ़ायदे गिनवाना चाहूँ तो मैं नहीं गिनवा सकता, क्योंकि ये एक बहुत अल्लाह पाक की एक नेमत से कम नहीं है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल की बात करें तो किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल आपने गौर से सुनना है। अगर तो आपने घरों में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मिस्री गोल्डन है, आपके एस्ट्रोलाब है, या आपने फैंसी बर्ड बाकी भी परिंदे रखे हुए हैं, कबूतर है, तोते हैं, जो कोई भी है जानवर आपके पोल्ट्री के रिलेटेड है, या गेम बर्ड आपने रखे हुए हैं, तो आपने उनकी फीड में जो है अगर आप 1 किलो फीड इस्तेमाल करवाते हैं तो उससे 5 से 10 ग्राम आपने गार्लिक जो है उसको पेस्ट बना के उसमें मिक्स कर देना है, या उसको खुश करके उसका पाउडर बना के 5 से 10 ग्राम फीड में डालना है। और ये हर हफ्ते आपने 3 से 4 दिन आपने इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद अगर आप इसको पानी में इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप गार्लिक ऑयल मिल जाता है, 1 से 2 ml आपने पर लीटर पानी में वो इस्तेमाल करवाना है।
और वो भी आपने 3 से 4 दिन आपने इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें एक्सट्रैक्ट की, तो आपने क्या लेना है कि आपने 10 ग्राम आपने गार्लिक लेना है, 20 से 25 ml में मिक्स करके इसका जो है इसको नीम आंच पे गर्म करना है या उसको बॉईल कर लें, और जब वो हाफ रह जाए तो उसको आपने 1 ml पर लीटर के हिसाब से जो है इस्तेमाल करना है। अगर आपने कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर आप जो है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लीटर पानी लेते हैं उसमें आपने आधा किलो जो है 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम यानी एक पाव से लेके आधा किलो तक आप उसमें 10 लीटर पानी में डालेंगे, उसको नीम गर्म आंच पे उबालेंगे। उसके बाद इस पानी को आप जो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से 8 घंटे इस्तेमाल करवाएंगे। तो इस पानी को इस्तेमाल करवाने क्या होगा कि एक तो आपकी जो निज़ाम इंज़ाम का सिस्टम है उसमें आपकी फीड की जो है डाइजेशन उसका हजम होना बेहतर हो जाएगा, आपका बर्ड वेट गेन बेहतर करेगा, ब्रायलर है या आपका लेयर है तो वेट गेन बेहतर करेगा, एंटी माइक्रोबियल इंटेस्टाइन में जो साल्मोनेला इकोलाई इसकी ग्रोथ जो ज्यादा नहीं होगी और आपको इसका जो है ना फायदा होगा। तो उसके बाद अगर आप इसको यूज करते हैं प्रॉपर डोजेज के साथ, तो आपने ये चीज़ ख्याल रखना कि आपने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जो मैंने वो मिकदार बताई है इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, और ड्यूरेशन जो उसका ख्याल है क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके बर्ड को अनीमिया होने का खतरा है, एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा है। तो आपने रूटीन में जितनी मैंने आपको डोज बताई है उस हिसाब से आपने इसको लेके चलना है। आपका बर्ड रानीखेत से बचेगा, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू से बचेगा, सांस के मसलों से बचेगा। उसके बाद आपका बर्ड बुखार से बचेगा, सब्ज बिट्ठे जाती हैं उनसे बचेगा, वाइट बिट्ठों से बचेगा, और आपकी एफसीआर और वेट गेन और आपके अंडों की पैदावार वो बहुत अच्छी होगी और बेहतर मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।